बात है, आई वॉज अ ह्यूज 90s फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड फिल्में. और मुझे याद है एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फरीब, और फरीब में था एक गाना. फरीब में एक एक्टर भी थी जिनका नाम था सुमन रंगनाथन, और मैं हूँ रोहिणी रामनाथन. तो थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन चल रहा था वहां पे सॉलिड. और उस गाने में वो गाना था, ये तेरी आंखें झुकी झुकी. दैट गाना वाज अ सेंसेशन, एंड दैट्स व्हेन आई सेड मुझे लाइफ में ना एक बार मिलिंद गुना जी को मिलना है, और मैं मिल रही हूँ आज. वेलकम टू रेडियो नशा सर. थैंक यू सो मच सर. कैसा लगा इंट्रो? अमेजिंग. तो थोड़ा सा डिले हुआ ना, मतलब पहले मिलना चाहिए था. लेकिन कहते हैं ना, जब मौका होता है, दस्तूर होता है, तभी होता है. आई वांट वेलकम यू टू रेडियो नशा बिकॉज हियर यू आर टुडे, अ रिच एक्टर. आपने इतना काम किया है. आपने केवल एक इंडस्ट्री में नहीं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम किया है. यू ऑल्सो हैड अ लॉट टू डू विथ आवर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हमारे स्टेट को, यूजिंग योर स्टेट एंड पोजीशन ऑफ पॉपुलैरिटी एंड पावर जिसे कहते हैं. लेकिन एक्टिंग जो है उससे शुरू करेंगे. कैन यू टेक मी बैक टू दैट टाइम जहां पर आपने कहा था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली माय बेसिक एजुकेशन इज फ्रॉम इंजीनियरिंग फैकल्टी, एंड देन आई वाज परसुइंग माय करियर इन स्पोर्ट्स आल्सो. तो मैं कुछ क्रिकेट, बैडमिंटन में कुछ अच्छे लेवल पे खेल रहा था, एंड आई थॉट दैट आई वुड परस्यू दैट आई विल डू समथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में, जहाँ मैं आफ्टर इंजीनियरिंग आई वाज इरेक्टिंग माय प्लांट इन सातारा, आई मेट विद एन एक्सीडेंट. तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया, एंड वो लेवल पे खेलना बंद हो गया. तो कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहिए करके आई थॉट दैट आई शुड डू समथिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यू हैव गॉट अ गुड पर्सनालिटी, हाइट, बॉडी, फेस, व्हाटएवर, सो व्हाई डोंट यू डू मॉडलिंग. तो आई मेट गौतम राजाध्यक्ष. ओहो, वो तो उस टाइम के सबसे टॉप के थे ना एकदम. He was the best, and like any star used to get click from him first. हाँ, बिल्कुल. तो और उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी. तो मुझे, because I think I am a Maharashtrian, he is Maharashtrian, so somehow there was some little bit of a soft corner. So उन्होंने मुझे immediately अपॉइंटमेंट दिया, एंड क्लिक करके मुझे बताया कि 2-3 दिनों में तुम ये सब फोटोज, मैं जिनको बोलता हूँ जो लीडिंग इन द ये हैं एड एजेंसीज हैं, जैसे लिंटास, मुद्रा है, उनको दे दो. और उस टाइम पे अपना ये नहीं था, मोबाइल जैसे उतना ये नहीं था, तो हम लोग स्टिकर बनाया करते थे. उसमें हमारा नंबर होता था, नंबर, एड्रेस वो हर फोटो प्रिंट के पीछे चिपका देने का. सो दैट थिंग आई डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्यू पीपल, एंड बाय द टाइम आई केम बैक होम सेम डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शंतनु शेवरे. And he called me the same night and told me ये मिलिंद गुना जी आप ही हैं जो फोटो देके गए. तो मैंने हाँ जी, तो कैन यू कम टुडे टुनाइट इटसेल्फ. तो मैं गया, और दैट वाज माय फर्स्ट स्क्रीन टेस्ट ऑफ माय लाइफ. और उसी दिन मुझे स्क्रीन टेस्ट कराया गया. ये टिपिकल वो जो हाथ में आप लेके खड़े रहते हैं, बोर्ड लेके खड़े रहते हैं, कैदी की तरह, मतलब ये मेरा नाम है ये, और फिर इधर से प्रोफाइल, फिर सामने से इधर से, वो सब प्रोसेस हो गया. एंड देन दे टोल्ड मी, द पीपल हु हैड कम टू सी, कि अगर आप और कुछ लोगों को मिले हैं तो अभी कमिट नहीं करना, हम हमारे बिग बॉस को बताएंगे आज ही दिल्ली जाकर, एंड वी माइट बी साइनिंग यू, ऐसा हमें लगता है. एंड सेम नाइट आई केम टू नो दैट आई बिकेम अ मॉडल फॉर दिग्जैम. बिग जैम, मुझे याद है शूटिंग शर्टिंग थी ना सर. राइट. रेमंड, दिग्जैम, ग्वालियर, विमल, these were like big brands that time. And becoming a Digjam shooting, Digjam model was a big thing. Like before me, it was Shekhar Kapoor. So and these people somehow wanted me to be a celebrity. So I really didn't know what is the process of becoming a celebrity. So they wanted me to be in films. But मुझे कुछ आता नहीं था फिल्म का, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था, and I never thought that मैं कभी फिल्म में एक्टिंग करूंगा या नहीं, whatever. आपने एक बार कहा था कि मॉडलिंग मैं इसीलिए करता हूँ फॉर 2 reasons. एक तो मेरी ईगो के लिए बहुत अच्छा होता है, और दूसरी बात कि पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं. एग्जैक्टली, है ना. मतलब कम काम और ज्यादा रेम्यूनरेशन, ये मुझे लगता है सिर्फ मॉडलिंग में मिलता है. क्योंकि जो 8-10 दिन काम करो, मतलब पहली शूटिंग मेरी कश्मीर में थी, कुछ 10 दिन शूटिंग किया और कुछ अच्छा अमाउंट मिला, कुछ सूट्स मिले जो कभी मुंबई में हम पहन भी नहीं सकते, मतलब वो मैं सिर्फ कबर्ड में लगा के रखे. फिर और 4 साल करता रहा मैं वो ब्रांड. तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे एक ही दीजिए, इतने सूट रखने के मुझे कबर्ड लेने पड़ते. तो दिस इज हाउ इट इज लाइक दैट. फ्रॉम देयर गोविंद नीलानी, द्रोहकाल. सो ये मैं आपको बता दूं, अगर आप आज भी द्रोहकाल ये फिल्म देखेंगे, इन इंडियन सिनेमा, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है, इंडियन फिल्म हिस्ट्री,
उसमें देखिए ध्रुवकाल की एक बहुत खास जगह है, चाहे वो ओम पुरी साहब के कमाल के परफॉर्मेंस के लिए हो। अब उस पोस्टर को अगर आप देखें तो मिलिंद गुना जी उस पोस्टर पर आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस फिल्म का आपके लाइफ में एक योगदान जरूर रहा है। जरूर। क्या दिया ध्रुवकाल ने आपको, मिलिंद जी बताइए। See, I was working with people like Nasiruddin Shah, Om Puri Saab, Amrish Puri ji, all stalwarts, and then the great Govind Nilani as a director, who first trained me on theatre. In theatre, he made me go to theatre once he knew that I am not from the acting background. So उन्होंने मुझे कहा कि आप पंडित सत्यदेव दुबे के पास जाइए. So he became my first guru, दुबे जी. उन्होंने मुझे काफी स्टेज पे ग्रूम किया. वहाँ से स्ट्रेट अवे आई वाज ऑन कैमरा. एंड मुझे मतलब थिएटर का एक्चुअली हमारा शो होने से पहले ही फर्स्ट अंडर स्टडी करा था मैं. उस प्ले का नाम था संभोग थी संन्यास सुधी, मतलब संभोग से संन्यास तक का गुजराती वर्जन. गुजराती वर्जन. एंड आई वाज प्लेइंग द मेन लीड लाइक गंधर्व सेन, जो नसीर भाई करते थे. लेकिन वो शो पब्लिक में आने से पहले ही मेरी ये फिल्म शुरू हो गई, ध्रुवकाल. एंड देन आई वाज स्ट्रेट अवे ट्रेन्ड ऑन कैमरा बाय गोविंद जी, Nasiruddin Shah always used to be with me, and Om Puri ji, Amrish Puri ji, and they really give me small nuances. एक्टिंग में क्या होने चाहिए. तो मुझे थिएटर का भी बैकग्राउंड मिला, मतलब ये मिला जो भी चाहिए, एक बेस जो होता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है थिएटर में. एंड देन व्हाट आर द न्यूएंसेस व्हेन यू आर एक्टिंग ऑन स्क्रीन, व्हेन योर क्लोजअप इज मोर इम्पोर्टेंट. फेस से आपको सब कुछ करना है, आंखों से करना है. सो ये तेरी आंखें झुकी झुकी का नतीजा था वो, मतलब वो उसका नतीजा था जो मैंने वहां सीखा. बिल्कुल. जब फरेब आई थी, मुझे याद है कि ये कहानी जो थी हम सबको पता है कहीं ना कहीं, देयर इज वन ब्यूटीफुल गर्ल एंड देन शी इज ऑलरेडी विद समबडी, लेकिन एक विलेन जैसा आदमी होता है. आपको उस टाइम पर रिजर्वेशंस थे टू बी कास्ट एज अ नेगेटिव कैरेक्टर? नहीं, बिकॉज जब मुझे स्क्रिप्ट बताई गई तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये ऑथर बैक्ट रोल है, मतलब इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं रह सकता. ये रोल अगर ठीक से किसी ने किया तो सामने वाले को एक्चुअली कोई चांस नहीं. सो आई एक्चुअली फेल्ट लिटिल बैड फॉर द वन हु वाज प्लेइंग हीरोज रोल, बिकॉज आई न्यू दैट दिस बहुत डिफिकल्ट इसके ऑपोजिट सस्टेन करना किसी को भी. और वैसा ही हुआ, क्योंकि ये रोल इतना पब्लिक को अच्छा लगा. और बेसिकली वो गाना पीपल कुड नॉट मेक आउट वेदर ही इज हीरो और इज एंटी हीरो और इज कंप्लीट विलन क्या है. लेकिन वो जबरदस्त हिट हो गया, और वहां से फिर मतलब एक जो प्लेटफॉर्म चाहिए आगे जाने का, वो मुझे मिल गया. You know what is amazing is that आज हम 2022 में मिल रहे हैं, आप मेरे स्टूडियो आए हैं, and here you are with भूल भुलैया 2. You know, क्या बदला है, क्या लगता है आपको एज एन ऑब्जर्वर? अगर आप एक एक्टर ना होते और लेकिन आप इस इंडस्ट्री को बाहर से देख रहे होते, तो क्या कहेंगे कि मतलब आप हंसते हैं कभी कभी, आप मुस्कुराते हैं सोच के कुछ चीजें कि आपने बहुत देखा है सर. हाँ, तो मुझे लगता है टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हो गए हम लोग, नो डाउट अबाउट इट. प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गई है. ऑल द यंगस्टर्स और पीपल हु आर नाउ लीडिंग द मार्केट और व्हाटएवर दे आर द लीडर्स लाइक सेलेबल एक्टर्स एंड ऑल. सो वो लोग काफी मेहनत करते हैं सस्टेन करने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू बी देयर, सस्टेन योरसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ कंपटीशन. हर रोज कोई ना कोई आ रहा है. और ऐसा ही नहीं अभी, बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड देन देयर वाज लाइक OTT प्लेटफॉर्म, सो अगेन देयर आर न्यू एक्टर्स व्हिच आर हु गॉट द चांस. और पीपल नाउ सी पीपल हु कैन एक्ट, दे आर एक्सेप्टेड बाय पीपल, एग्जैक्टली बाय ऑडियंस. ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा पर्सनालिटी चाहिए. सो इफ दिस इन कंपटीशन देयर आर टू मेनी पीपल, सो यू हैव टू रियली बी रियली गुड टू बी देयर. तो ये चीज उतनी हमारे टाइम नहीं थी. इट वाज लिटिल रिलैक्स्ड था उतना, मतलब हम लोग, मैं भी अपने फिजिक पे इतना बहुत कुछ कंसंट्रेट नहीं करता था. लेकिन अभी भी अगर मुझे करनी है कोई फिल्म, तो आई हैव टू सी टू इट दैट आई एम फिट बिकॉज सपोज आई डिड वन फिल्म इन तेलुगु ऑपोजिट राणा दगुबट्टी, कृष्णम मध्ये जगतगुरु, वेयर ही वाज हीरो, आई वाज विलन, एंड नयनतारा लीडिंग एक्ट्रेस देयर, शी वाज हीरोइन. तो राणा दगुबट्टी का फिजिक देख के मैंने वो डायरेक्टर को पूछा, कृष्णन जो उसके जो डायरेक्टर थे, तो उनको मैंने पूछा कि मतलब मुझे क्यों लिया आपने ये इसमें. तो उन्होंने कहा कि आपकी हाइट सेम है, 6'2", और एक तो आई हैव सीन योर फिल्म्स एंड आई फील दैट द काइंड ऑफ फिजिक राणा दगुबट्टी हैज, यू कैन आल्सो can be seen in front of him in the frame. So that was the idea. So then I knew that अपने को अगर कुछ बड़े फिल्में करना है तो you have to really look after your whole physique and maintenance. Body.
आई ऑलवेज वंडर, और मैं हमेशा पूछती हूँ कि जिनका भी सफर होता है इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और हिंदी की बात करी क्योंकि हम रेडियो नशा है, रेट्रो स्टेशन है, 70s 80s 90s से ताल्लुक रखते हैं, फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, यू नो, जैसे कि आपका इंडस्ट्री के साथ लेना देना नहीं था, ना कि कोई फैमिली कनेक्शंस थे, यू लिटरली मिलन गुना जी मेड इट ऑन योर ओन। आज जो नाम और जो पहचान आपने बनाई है वो आपके काम के दम पर आपने बनाई है। लेकिन क्या आपके दोस्त बने, और कौन बने, और कोई ऐसे इंसान है जिनको आप कहना चाहेंगे कि इनका हमारी जिंदगी में आना इस काम की वजह से मुमकिन हुआ? दोस्त मतलब ऑल आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन क्या है, मैं बेसिकली आई एम नॉट from the film fraternity as such, मतलब I am from the films, I am in Bollywood, I know everybody, whenever we go on the sets we greet each other, we respect each other, of course. बहुत सारी फ्रेंडशिप मेरी बहुत लोगों के साथ इस इंडस्ट्री से नहीं हुई, मतलब क्योंकि आई डोंट अटेंड मेनी पार्टीज, और मेरा टाइप ही अलग है, मतलब मैं जैसे शूटिंग खत्म होता है थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं पहाड़ों में जाता हूँ। One second, ये वाली बात, you should know this if you're a मिलिंद गुनाजी फैन, तो शायद आपको ये बात पता होगी। अगर आप सिर्फ इनका काम देख के इनको जानते हैं, मैं आपको बता दूं, he has been the ambassador of forests, okay, for our wonderful state. He's also been the ambassador of महाबलेश्वर। ये रिश्ता जो है आपका पर्यावरण के साथ, सृष्टि के साथ, ये कब से शुरू हुआ, और इसका ये जो एक योगदान है जो आप वापस दे पाए, हमारे प्रांत को, हमारे महाराष्ट्र को, ये कब हुआ, प्लीज हमें बताइए। See, right from my college days, I was always fascinated by सह्याद्रीज, वेस्टर्न घाट्स। क्यों कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत वो हमारे सब सह्याद्री के पहाड़ और सब कुछ मेरा पैशन है, मतलब दिल को छूते हैं वो। और मेरा एक आई वाज अ फोटोग्राफर आल्सो, मींस आई एम स्टिल आई कैन डू अ गुड फोटो, मतलब जिसको आप एग्जीबिशन में लगा सकते हैं, ऐसे फोटो मैं निकाल सकता हूँ। तो वो पैशन तभी भी था, लेकिन तभी मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट है तो कुछ नॉर्मल उस टाइप जो मैं अफोर्ड कर सकता था, लाइक पेंटेक्स के 1000, वो टाइप के कैमरे जो अमेचर्स भी यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स भी यूज करते हैं, ऐसे लेके मेरे पास एक बुलेट थी, गाड़ी बुलेट मोटरसाइकिल थी, और एक जीप थी। ये दोनों चीजों के लेकर मैं सब पहाड़ों में जाता था, अकेला रहता था, कोई भी गुफा में कहीं भी जहाँ मुझे अच्छा लगे, मंदिर में रहता था। आई यूज्ड टू क्लिक फोटोज, और ये करते करते मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया फोटोज, और and it was authentic because it was first hand, like I used to go myself, I used to ask people at the base, गांव में क्या है, कैसा जाना है, क्या है, कितना डिस्टेंस है, और अपना माइलेज पे जो गाड़ी के माइलेज माइलोमीटर पे जो ये होता है वो मैं नोट डाउन करता, तो मिस्टेक का चांस ही नहीं था, एवरीथिंग इज फर्स्ट हैंड। सो वंस आई मेट वन एडिटर ऑफ वन वेरी वेरी पॉपुलर मराठी वीकली, लोकप्रभा, प्रदीप वर्मा जी। सो उनसे बात करते करते जनरली उनको मैंने फोटोज बताया, तो उन्होंने कहा ये किसने निकाले, मैंने ही निकाले, और फिर आप खुद जाके मतलब अपने निकाल, तो यू मस्ट हैव गॉन देयर। तो मतलब मैंने कहा मैं मोस्टली सब महाराष्ट्र में मैं कर चुका हूँ, और मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स भी, तो व्हाई डोंट यू राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट somebody told me to write. सो आप एक आर्टिकल लिख के तो देखिए कि बाय दैट टाइम आई हैड बिकम, मतलब जब ये मॉडलिंग बिल्डिंग शुरू की, थोड़ा मुझे फेस वैल्यू भी मिल गई थी, तो उसका एडवांटेज वो कॉलम को भी मिल सकता था। तो मैंने उसमें कॉलम फर्स्ट लिख के दिया मालशेज घाट के ऊपर। तो मालशेज अभी पॉपुलर है, तभी कुछ किसको मालूम ही नहीं था। तो महाराष्ट्र से कुल्लू मनाली मालशेज, ऐसा मैंने लिख के वो आर्टिकल विद फोटो, उसको ऐसा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने कहा कि एक पेज आपको रखता हूँ, अनोखी पर्यटन स्थल, मीन्स अननोन प्लेसेस, टूरिस्ट स्पॉट्स, ऑफ बीट टूरिस्ट स्पॉट्स, और उसमें आप लिखते जाइए। और मैं लिखते गया, वो मॉडलिंग डेज खत्म हो गया, मैं फिल्म स्टार हो गया, फिर मैं लिख रहा था। देन वन फ्रेंड केम टू मी, सेड व्हाई डू यू आर जस्ट राइटिंग, व्हाई डोंट यू मेक इट ऑडियो विजुअल थिंग। तो वीडियो पे शूट करते हैं, तभी ड्रोन वोन नहीं थे, तो खुद पहाड़ पे चढ़ के, और तभी आई वाज अमंग द नो मीन्स व्हाट यू कुड से वेरी वेरी बिजी बॉलीवुड फिल्म स्टार्स, लाइक फरेब, विरासत, दोनों ही हिट हो गई थी। उसके बाद जो बहुत सारी फिल्में लाइंड अप थी, उसमें भी मैं 7-8 दिन निकालता है, 4-5 दिन निकाल के खुद जाके, वो भटकंती करके एक मेरा शो है, वैसा वाला शो, ओनली ऑन महाराष्ट्र, यूज्ड टू शूट एंड देन शो, इट वाज मोस्टली शोन ऑन अल्फा टीवी दैट टाइम, एंड देन जी टीवी। सो इट बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, एंड देन सो लाइक महाराष्ट्र के लिए काफी बड़ा काम था, बहुत टूरिज्म बढ़ गया, लोग जाने लगे।
तो एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स ऑल्सो. अभी मेरी 12 किताबें हैं. बिल्कुल. सो कुछ तो 16-17 एडिशंस में गई हो है. गई, एक बुक को कुछ महाराष्ट्र स्टेट का बेस्ट लिटरेचर अवार्ड भी मिला है. तो थोड़ा ललित साहित्य पे भी मैं गया, मतलब लेखक के तरह लिखने लगा. क्योंकि पहले वाली किताब इज लाइक मोर ऑफ रिकॉर्ड लाइक व्हाट इज ट्रैवलॉग्स. तो ये होने के बाद मतलब ये सब होने के बाद भटकंती को भी एक अच्छा ये मिला रिस्पॉन्स. बुक्स भी आ गई. सो देन आई थिंक दैट द गवर्नमेंट दैट टाइम थॉट दैट ही इज द राइट मैन टू प्रोजेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो दे मेड मी ब्रांड एम्बेसडर फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ महाराष्ट्र. सो वो कुछ साल था मैं. फिर महाबलेश्वर का भी बन गया एज हिल स्टेशन. तो ये मेरा पैशन है. तो अभी भी मैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे मेरे शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं है, कुछ टाइम है, तो आई जस्ट पहाड़ों में मिलन विराजी हमारे साथ हैं. एंड इट विल बी लवली इफ यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स, क्वेश्चंस ऑन द इंस्टाग्राम लाइव. ये बहुत ऐसे हो गया है कि हम अभी रेडियो स्टेशन में भी इंटरनेट पे होते हैं. तो आई होप यू डोंट माइंड. आई होप कि एनर्जीज, यू नो, यू आर लाइकिंग द एनर्जी. लेट्स टॉक टू हिम अबाउट विरासत एट दिस पॉइंट, बिकॉज दैट वाज अ फिल्म दैट आई रिमेंबर वाज सो ब्यूटीफुल. क्योंकि साउंड ट्रैक उसका इतना कमाल का था. साउंड ट्रैक की वजह से लोग आए थे थिएटर में, मुझे याद है. हम तो गए थे पायले चुनमुन बड़े पर्दे पर देखने के लिए. लेकिन मुझे याद है अमरीश पुरी साहब हो या यू नो अनिल कपूर साहब हो या फिर प्रियदर्शन साहब हो, जिनकी पिक्चर आपके लिए वो विरासत क्या है विरासत की मिलन गुना जी के लिए बताइए. विरासत इज अ माइलस्टोन फिल्म फॉर द होल बॉलीवुड एंड मी ऑफ कोर्स, बिकॉज इट वाज माय वेरी थर्ड फिल्म. आई थिंक इट वाज थर्ड फिल्म एंड मेन नेगेटिव रोल ऑपोजिट Anil Kapoor against you may say Anil Kapoor and people like Amrish Puri and all दिग्गज थे तब्बू. तो मेरे लिए तो काफी वैसा देखा जाए तो थोड़ा डरावना भी था कि इतने बड़े इस पे आ जाऊंगा मैं. बट देन द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन आई गॉट आफ्टर विरासत, बिकॉज इसके जस्ट पहले वाले साल फरेब आ गई थी. तो फरेब के कारण ऑल अवार्ड्स, फिल्म फेयर, स्क्रीन वगैरह जो भी सब में बेस्ट नेगेटिव एक्टर के लिए नॉमिनेट हो चुका था. इमीडिएट नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ विरासत अगेन आई गॉट होल नॉमिनेशंस एंड एवरीथिंग. सो उसके कारण एक सॉलिड रिकॉग्निशन मिला विरासत के कारण. एंड इट वाज लाइक आई कैन नेवर फॉरगेट दैट फिल्म. इट्स लाइक माइलस्टोन फिल्म ऑफ माय होल फिल्म करियर. सो इट हैज गिवन मी अ लॉट. Talk to me about a time when you were shooting for विरासत. कुछ आज भी एक ऐसा किस्सा जो याद आता है, कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसा सीखने मिला उस सेट पर? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है ऐसे, मतलब जो एक्टर्स है उनको समझ में आएगी इमीडिएटली. जनरली क्या होता है कि आपका एक लाइन में आपका अगर शूटिंग किया गया, मतलब लीनियर मतलब तो आपको उतना मुश्किल नहीं होता एक नए एक्टर के लिए, क्योंकि आपको मालूम है इसके बाद कैसे चल रहा है. बिल्कुल. अब क्या होता है कि सपोज एक फॉर एग्जांपल मुझे याद है वो विरासत में सभा का सीन है, पंचायत का सीन है. इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट सीन इन दैट फिल्म. सो एक साइड में मैं हूँ और मेरे पिताजी गोविंद नामदेव जिनको पैरालिसिस हुआ है, और सामने अमरीश जी और अनिल कपूर, दोनों का मेजर वो कॉम्बैट है और वो पूरा ये बड़ा डिस्कशन वगैरह हो रहा है. तो उस टाइम क्या हुआ कि पहले उन्होंने ऑफ कोर्स हमारे पीछे से स्टार्ट किया. प्रियन ने, जो डायरेक्टर थे प्रियन जी, बैक से लीनियर उनका चालू किया. तो उनके सब हो गया. तो मेरा प्रॉब्लम ये हो गया था कि मुझे याद, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एक्टर कि मैं प्लान करता हूँ. मैं स्पॉन्टेनियसली जो उस वक्त मेरे को आता है, फील होता है मैं करता हूँ. सो देन आई हैड टू टेल हिम टू स्टॉप फॉर सम टाइम, बिकॉज आई हैड टू नो व्हाट जेस्चर आई एम सपोज्ड टू आई विल बी डूइंग इन माय व्हेन द कैमरा इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो उसके साथ वो मैच होना चाहिए. नहीं तो पूरा इतना लंबा चौड़ा है सब मैंने क्या क्या किया वो मुझे याद रखना इम्पॉसिबल था. तो मैंने प्लान करना पड़ा मुझे कि ये मैं ये डायलॉग के बाद ऐसा मेरा हाथ जाएगा, ये करेंगे, क्या करने वाला. इतना सब करके मैं फाइनली ये करने के बाद, सो आई हैड टू टेक देयर टाइम, सम टाइम आउट ऑफ द होल शूट. एंड ही वाज वेरी नाइस गाय, प्रियन जी. ही गिव मी दैट टाइम. उनको भी समझ में, नया एक्टर है, उसको जरा टाइम लगेगा एडजस्ट करने को. सो देन आई न्यू कि ये पूरा अपने को प्लान करना पड़ता है कि अगर कहाँ से मेरे कहीं से भी शुरुआत हो सकती है शूटिंग की. एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ साउथ फिल्म और साउथ क्रू के साथ आप जब काम कर रहे हैं तो टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. एंड दैट मैजिक आवर शूटिंग, अर्ली मॉर्निंग शूट,
एंड लेट इवनिंग शूट, उसके बीच में समटाइम्स दे जस्ट कीप द शूटिंग ऑफ, आप सो जाते हैं, पर जब वो मैजिक आवर आ जाता है तो पूरी भागदौड़ शुरू हो जाती है. सो टाइम इज इम्पोर्टेंट. सो देन दैट वाज, दीज आर द थिंग्स दैट यू लर्न बाय एक्सपीरियंस. बिल्कुल. आई नो भूल भुलैया 2 इज कमिंग आउट. यू नो ये एक फिल्म है जिसकी एक लेगेसी है ऑलरेडी. आपका इस प्रोजेक्ट के साथ रिश्ता कैसे बना? और ये आई नो यू कैंट रिवील मच, मैं जानती हूँ क्योंकि फिल्म आई नहीं है, आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, हमको देखना पड़ेगा. लेकिन मेरे लिसनर्स को जो आपके फैन है सर, क्या बोलेंगे आप कि ये क्यों आपके लिए खास हो सकता है? एक तो डायरेक्टर जो हैं अनीस बज़मी साहब, उनके साथ बहुत सालों से ये बातें होती रही, जब राइट फ्रॉम विरासत डेज आई थिंक. वो भी बोलते रहे कि मिलिंद अपने को काम करना है, लेकिन वो कभी हुआ नहीं. सो आई वाज सो एक्साइटेड व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई विल बी वर्किंग विद अनीस जी. It came through Mukesh Chabra. I'm quite grateful to him. उनके through I think I was suggested there, and he immediately he was also happy, and he called me there. He narrated the script and then told me how important the role is and what kind of role it is. Of course, this I can always tell is ठाकुर है, तो क्योंकि मेरे एक तो बॉलीवुड के इतने ठाकुर के हैं, मतलब राइट फ्रॉम विरासत, आप बल्ली ठाकुर से लेके देवदास का काली बाबू देखिए, और भी बहुत सारे मेरे को याद भी नहीं, इतने मैंने ठाकुर किए हैं. तो वो ठाकुर अलग अलग होता है, कोई निगेटिव ठाकुर होता है, कोई पॉजिटिव ठाकुर होता है, कोई सॉफ्ट हार्टेड होता है, अलग अलग किए हैं मैंने. इस ठाकुर के बारे में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, पावरफुल कैरेक्टर, एंड आई थिंक यू विल enjoy it. Yes. I'm sorry again. How can I talk to Milind Gunaji and not talk about देवदास? हम कैसे काली बाबू की बात नहीं कर सकते? ऐसे कैसे हो सकता है? संजय लीला भंसाली, एन इंस्टीट्यूशन जिनसे हर कोई जो सीखता है, मतलब कोई काम नहीं करता उनके साथ, सिर्फ सीख के ही जाता है क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है. यू नो, टॉक टू मी अबाउट दैट कास्टिंग एंड दैट सेट, क्योंकि देवदास हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, ये हमारी देवदास थी. यू नो, जिन्होंने दिलीप साहब को देवदास देखा है, उनके लिए देवदास वो बने थे, बट मेरी जनरेशन के लिए शाहरुख खान देवदास थे. और क्या सीखा उस सेट पर, याद आ रहा है? लेकिन आपकी जनरेशन के लिए वैसा था, लेकिन मैंने दिलीप साहब वाली भी देखी थी, तो मुझे वो भी मालूम था क्या, और ये भी कैसा होना, क्या होना चाहिए, इसके बारे में काफी पता था. एंड देन एक्चुअली आई वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, लाइक जस्ट बिफोर माय फर्स्ट shoot, my father passed away, so it was a big काफी बड़ा झटका था मेरे लिए. I was quite attached by, quite close to him, and then shooting can't stop. And you were quite young. Yeah. Quite young. Yeah. Show must go on जो होता है, एक दिन पहले आपके पिताजी गुजर गए और आपको शूटिंग करनी है, और दूसरे दिन जो शॉट देना है मुझे, वो वाला शॉट जो माधुरी जी आती है सामने, और वो एक विंडो में मैं बैठा हूँ, एक विंडो में खिड़की में के सामने शाहरुख बैठे हैं, और मुझे वो आई एम एंजॉयिंग द सॉन्ग, वो वाले शॉट्स देने हैं. सो पहले वाले दिन आपके पिताजी गुजर गए और दूसरे वाले दिन आप ये कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट इजी फॉर एनीबडी. तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, लेकिन उस टाइम हर एक ने मुझे आके दे कंसोल्ड मी, मतलब राइट फ्रॉम संजय बंसाली जी, इवन शाहरुख सैट विद मी, और सबने बताया कि मतलब आप आराम से लो, मतलब कोई ये नहीं है, वी नो व्हाट इट इज लाइक टू एक्ट आफ्टर दिस. एंड देन दूसरी एक बात ये कि वंस आई स्टार्टेड माय व्हाटएवर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई, जो ये हो गया, तो खुद संजय जी ने आके मुझे बताया, तूने बराबर सुर पकड़ा, एग्जैक्टली यही चाहिए, अब करते रहो, अगर कुछ है तो मैं बताऊंगा. कभी उन्होंने कुछ मुझे याद नहीं किया ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बताया, मतलब मुझे भी खुशी हुई कि मैंने सुर करेक्ट पकड़ा, और वो होता गया, और बहुत खूबसूरत फिल्म बन गई. बहुत ही खूबसूरत फिल्म, एज आई सेड पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा फॉर दिस रीजन, बिकॉज देवदास मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन फिल्म हिस्ट्री में, क्योंकि ये हमारी कहानी है, ये हिंदुस्तान की कहानी है, जो यू नो हर कुछ साल बाद यू नो कोई आता है और कहता है कि मैं देवदास बनाऊंगा, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिन्होंने भी देवदास बनाने की कोशिश की उनके लिए आसान रहा हो. आई डोंट नो, समथिंग दे से राइट, इस देवदास प्रोजेक्ट के साथ ही एक पता नहीं डर छुपा होता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चैलेंज, कि अगर आप ये कर पाओ ना, तो वो एक अपने आप में एक प्रतिज्ञा है. क्या ये सुपरस्टिशन आपके साथ था कभी? हाँ, मतलब कुछ इंसिडेंसेस जब ऐसे होते हैं कि कुछ हादसे होते हैं सेट पे और कुछ होता है, तो यू आर लिटिल, इट वाज अ पर्सनल इंसिडेंट फॉर यू एज वेल. या सो एंड आई थिंक सिमिलर थिंग हैड हैपेंड, नॉट विद मी, बट आई थिंक ड्यूरिंग विरासत शूट आल्सो समबडी, देयर वाज एन एक्सीडेंट, कुछ मेजर कोई किसी को लगा था या एक्सपायर हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था.
लेकिन उसके बाद वो फिल्म हो गई, मतलब अच्छी बन गई और अच्छी हिट हो गई। देवदास के टाइम तो काफी कुछ हादसे हो रहे थे, तो और वो खींचती चली जा रही थी फिल्म। और इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा पैसा उसमें लगा हुआ, लेकिन फाइनली जो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, दैट वाज रियली गुड। मतलब ऐसा when you fight and when you go through all these obstacles or you overcome all these obstacles, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा ही बनता है। तो वो मुझे यहाँ उसका मतलब एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक रेट्रो रेडियो स्टेशन पर हूँ और एक रेट्रो रेडियो शो चलाती हूँ, और मैं बहुत क्यूरियस हूँ बिकॉज somebody like मिलिंद गुना जी, नाम में ही गुण है, जरा सोचिए। नाम में ही गुण है। मुझे बताइए कि आपका म्यूजिक कौन सा है, आप क्या सुनते हैं जब अपने साथ रहते हैं, किन को सुनते हैं, मुझे बताएं। आई एम कंप्लीट क्लासिकल गाय, हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो मैं ज्यादातर मेरी ज्यादातर म्यूजिक मेरे गाड़ियों में होता है, क्योंकि आई ऑल्सो लव टू ड्राइव। तो मैं एक बार शुरू हो गया ड्राइविंग, तो कोई लंबा चलने वाला राग लगाता हूँ, जो विलंबित से लेके द्रुत तक मुझे पूरा आनंद लेने की में मजा आता है। ऑफ कोर्स आई लाइक हिंदी सॉन्ग्स, ओल्ड हिंदी सॉन्ग, न्यू हिंदी सॉन्ग जो अच्छे हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है। इवन वेस्टर्न म्यूजिक आई लाइक, बट हिंदुस्तानी क्लासिकल में जो एक कंप्लीट सुर का मजा मिलता है, तो वो लेते वो आई लव दैट। एंड व्हेन पर्टिकुलरली व्हेन आई एम इन माउंटेन्स, सपोज इट्स रेनिंग, इट्स क्लाउडी, इट्स लाइक आपको सामने का कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे खंडाला का जो घर है वो जनरली क्लाउड्स में ही होता है, और बारिश में कुछ दिखता ही नहीं आजू बाजू में, इतना सब स्मॉग होता है। तो वहां पे बैठ के शांति से मल्हार सुनना, क्या बात, या सारंग जैसा राग सुनना, या कुछ अभोगी, एक्चुअली उस बंगलो का नाम अभोगी है। ओह अच्छा। तो इतना आप सोचिए, मतलब कितना उसमें घुस चुका हूँ। तो हमारे कुछ दोस्तों के साथ बैठ के हम लोग वहाँ पे प्रॉपर क्लासिकल की महफिल होती है हमारी। क्या बात है। एंड देन इट गोज ऑन फॉर लाइक आवर्स, डेज में भी 2-2 दिन कंटिन्यूस गाना और पोएट्री चलती रहती है। तो ये क्या बात है। तो ये मैं उस किस्म का आदमी हूँ। तो आपका दोस्त बनना पड़ेगा इसके लिए, ऑलवेज वेलकम। ये करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज मैं भी ऐसे इट्स अप टू यू कि आप कितना किसी चीज में अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि आजकल कैसा म्यूजिक बनता है, नहीं, मेरे हिसाब से आप किस म्यूजिक को ढूंढ रहे हैं वो म्यूजिक आपको ढूंढ लेगा। आई ग्रू अप इन अ हाउस जहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ध्यान दिया गया था। मैंने सीखा नहीं, लेकिन हमारे घर पर बालमुरली कृष्णा साहब से लेकर हर कोई, जगजीत सिंह साहब आए हैं, तो चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो, चाहे वो कर्नाटक क्लासिकल हो, आई फील दैट आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उसे ढूंढने जाते हैं। कुछ ऐसे चंद आर्टिस्ट जिनको शायद आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, स्पॉटिफाई पर हर आर्टिस्ट आपको मिल सकता है आज। डू यू वांट टू रेकमेंड अ कपल ऑफ आर्टिस्ट फॉर पीपल हु वांट टू परहैप्स मेक माय दैट वेरी फर्स्ट क्लोज फ्रेंड एंड वन ऑफ पार्ट ऑफ माय ऑल क्लासिकल बैठक्स दैट हैपन इन माय प्लेस is Dr. Pandit Ram Deshpande. He's fabulous. Yeah. Then of course I love Kaushiki ji. Then Rashid Khan. Yeah. ये मेरे रेगुलर मतलब जो सुनता हूँ, लेकिन जो प्रीवियस जो उस्ताद लोग हैं उसमें मेरे सबसे फेवरेट हैं उस्ताद आमिर खान साहब। बड़े गुलाम अली खान साहब तो है, लेकिन आमिर खान साहब का जो उनके जो स्वर में जो ताकत है, बेसिकली उनका अभोगी, उनका मारवा, या ये जो राग उन्होंने गाए वो बहुत मुश्किल है जो उन्होंने करके रखा है। एंड पंडित भीमसेन जोशी तो है ही, और अपने बाकी ऑफ कोर्स मैं सिर्फ क्लासिकल की बात नहीं करूंगा। जब लता जी को अगर आप सुनते हैं तो पता चलता है कि मतलब एक भी सूर्य जिनका इधर उधर नहीं होता, वो मतलब साक्षात सरस्वती हैं। तो ये सब लोगों को ऐसे माहौल में नेचर के साथ बैठ के सुनने में जो मजा है, तो वो मजा और किसी भी चीज में नहीं, ऐसा मुझे लगता है। एक हाथ किताब होनी चाहिए साथ में, ये गाने होने चाहिए, और सामने बहुत खूबसूरत नजारा। मुझे याद है जब we lost Lata Mangeshkar, little earlier this year, and I don't believe that I live in a world right now जहाँ पर लता जी नहीं है। मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे बैठी हूँ यहाँ पर और मैं कहती हूँ oh my gosh, but I do know मिलिंद कि आपका उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है। And I remember the day that she passed away. I remember, I think not that day, आपने अगले दिन या कुछ एक फोटो लगाई थी उनकी, या उसी दिन लगाई थी। And could you tell me कि क्या रिश्ता था, वो आपको जानती थी, कितनी बड़ी बात थी आपके लिए? नहीं, जब भी वो मिली है तो मुझे बीच बीच में मैं फिल्मों से गायब हो जाता था, बिकॉज ऑफ माई दिस, बट वो जो मेरा भटकंती शो था किलों का, दैट शी यूज्ड टू लव, एंड वो देखती थी और मुझे बोलती थी कि आप फिल्मों में भी काम करते रहो, वो बीच में गायब मत हो जाओ। मतलब ये आपका जो फोर्ट्स और ये जो ट्रैवलिंग वगैरह वो अच्छा ही है, एंड वी रियली लाइक दैट बिकॉज शी वाज रियली पैशनेट अबाउट आवर फोर्ट्स एंड आवर हिस्ट्री।
तो एक एग्जीबिशन हुआ था बहुत पहले, हमारे अभी जो करंट और ऑनररी चीफ मिनिस्टर साहब हैं उद्धव जी ठाकरे, उनका एग्जीबिशन हुआ था फर्स्ट फोर्ट्स के ऊपर, जो एरियल फोटोग्राफी का किया था हमने। तो उस टाइम जब वो ऑल वेल नोन पीपल, ऑल द सेलिब्रिटीज, दे केम एंड यूज्ड टू कम एंड विजिट द एग्जीबिशन। तो जब वो आई तो मुझे उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि मिलिंद, मुझे आप बताओ ये कौन सा फोर्ट है, इसमें क्या है, ये फोर्ट पे क्या और कौन सा फोटो है। और मैंने उनको काफी फोर्ट्स के बारे में बताया, जानकारी दी। सो आई वाज सो प्राउड दैट मैं इनको बता रहा हूँ मतलब सब फोर्ट्स के बारे में। बट शी वाज रियली इंटरेस्टेड, शी वाज टोटली एनग्रॉस्ड when she was going through the whole exhibition. I saw that photo. मुझे वो फोटो याद है, वही फोटो थी। आज उस फोटो के पीछे कहानी आपने मुझे सुना दी। बट व्हाट अ ब्लेसिंग, यू नो, क्योंकि और कमाल की बात यह है कि आपका जो पैशन है वो ही आपको उन तक लेकर गया, राइट? एंड I believe that's what life is about. If you're passionate about something, that passion will take you places. मिलिंद जी, मैंने तो आपके मतलब 30 मिनट लिए हैं और मैंने वादा किया था कि 30 मिनट ही लूंगी। बट आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। आई होप कि आपको आज रेडियो नशा पर आकर थोड़ी सी ये सारी जो मेमोरीज हैं उनके बारे में बात करके उम्मीद है अच्छा लगा। Really, it was so nice. मतलब मुझे मजा आ रहा है क्योंकि आजकल आप जनरली हम लोग मोबाइल पे चैटिंग में व्यस्त होते हैं, लेकिन पर्सनली जो बातों का आनंद होता है एक्सचेंज करना, व्यूज एक्सचेंज करना या कुछ एक्सपीरियंसेस बताना, और वो भी लोगों के साथ, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू गिव मी। थैंक्स, आई एम सो रियली थैंकफुल। नो सर, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 गिव मी एन अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम। जब भी आपको, बिकॉज ये रेडियो बहुत ही खूबसूरत माध्यम है, अपना मीडियम है, अपने शहर से कनेक्टेड रहने का मीडियम है। तो मैं यही कहूंगी कि ये आपका स्टेशन है और यहाँ पर आप ही के फिल्मों के गाने बजते हैं। तो बस एनी टाइम यू नीड अस, प्लीज लेट अस नो, वीड बी रियली प्राउड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय गाइस। अगला लाइव हम आएंगे 2:30 को। अग्नि बैंड है जो आ रहा है, 15 साल उनके पूरे हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में। बाय गाइस। सेव करना है। यस, आई वांट टू